अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के तीन करीब तरीन दोस्तों की जानब से 12 अरब डॉलर्स का दिया जाने वाला रिलीफ। जी हां, सऊदीया, चाइना और यूएई ने हमें दिया हुआ 12 अरब डॉलर्स का वो कर्ज जो हमने इस साल लौटाना था, एक मजीद साल के लिए मौखर कर दिया है। आईएमएफ हमसे जो 7 अरब डॉलर्स के 25वें प्रोग्राम के लिए निगोशिएट कर रहा है, उसमें एक शर्त यह भी थी कि हम अपने दोस्त ममालिक का ये 12 अरब डॉलर्स का कर्जा 5 साल के लिए मौखर करवाएं। हमने इन तमाम दोस्त ममालिक की रिक्वेस्ट की। 5 साल के लिए तो नहीं हो सका, लेकिन कम अज़ कम 1 साल के लिए ज़रूर मौखर हो गया है। अब हम लोगों ने रवा माली साल के दौरान दुनिया का तकरीबन 25 अरब डॉलर्स वापस करना है। इसमें आईएमएफ के पैसे भी हैं, वर्ल्ड बैंक की हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों के हैं। उसी तरह चाइना का हम लोगों ने 4 अरब डॉलर्स वापस करना था, सऊदीया का 5 अरब डॉलर्स वापस करना था और यूएई का 3 अरब डॉलर्स वापस करना था। तो 25 में से अगर हमें 12 अरब डॉलर्स को एक साल मजीद एक्सटेंड करने की मोहलत मिली है, तो समझिए 50% लोन हम लोगों ने अब इस साल की बजाय अगले मालियाती साल के अंदर वापस करना है। तो हमारा सांस कुछ आसान हुआ है। तो 25 में से अब 13 अरब डॉलर्स ऐसे हैं जो हमने रवां साल वापस करने हैं। अब उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम नए कर्जे लें तो उन लोन्स वापस कर सकेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इन कर्ज़ों के ऊपर हमें सूद तो अदा करना ही है। अब खास चाइना, सऊदी और यूएई के पैसे हैं, उस पर भी हम सूद अदा करेंगे और बाकी मुल्कों का भी हम लोग सूद अदा करते रहेंगे। हम तब तक अपने कदमों पे खड़े नहीं होंगे जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट्स से नहीं बढ़ जाती। तो वो जो बढ़ी हुई एक्सपोर्ट्स हैं, उनका मुनाफा हम लोग कर्ज़ों की मद में उतारेंगे और फिर अपने कदमों पे खड़े होंगे। अब फिगर्स ये आए हैं कि सन 2001 के बाद से 2021-22 तक पाकिस्तान को चाइना ने मजमूई तौर पर 67 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का कर्जा दिया है। उसमें से कुछ हमने वापस कर दिया है, कुछ अभी हमारी तरफ वाजिबुल अदा है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 131 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों में 30 अरब डॉलर्स के कर्जे चाइना के अभी भी हमारी तरफ ड्यू हैं। उसमें से 4 अरब डॉलर्स इस साल ड्यू थे जो उन्होंने मौखर किए। अब हम लोगों ने जो 67 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के कर्जे चाइना से लिए, उनमें से 40% कर्जे हम लोगों ने पावर प्लांट लगाने पे खर्च कर दिए, जो कि 28 अरब 40 करोड़ डॉलर्स बनते हैं। हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट लगा लिए, महंगे दामों पावर प्लांट लगा लिए, कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर पावर प्लांट लगाए। इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर बिजली का एक यूनिट 70 रुपये तक पहुंच चुका है। फिर हम लोगों ने चाइना के लिए हुए कर्जों से दूसरी बड़ी अपनी ज़रूरत बजट के डेफिसिट पूरे किए। यानी हम लोगों ने दुनिया का जो कर्जा अदा करना था, चाइना से कर्ज लेकर वो कर्जा अदा किया। 21 अरब डॉलर्स हम लोगों ने उस काम में ज़ाया कर दिया। लिए हुए टोटल कर्ज में से 31% हम लोगों ने कर्जे की अदायगी में अदा किया दूसरे मुल्कों को। जिसे कहते हैं ना, टोपी घुमाना, एक के सर से उतार कर दूसरे के सर पे। इसी तरह हम पाकिस्तानियों ने चाइना की टोपी किसी और मुल्क को पहना दी। तो अब चाइना के पैसे हमने देने हैं और उन मुल्कों का सूद तो हमने अदा किया है। 31% इस लोन का हमने इस मद में ज़ाया किया। फिर हम लोगों ने लिए हुए कर्ज में से 13% यानी 9 बिलियन डॉलर्स ट्रांसपोर्ट के अंदर लगा दिए। लाहौर मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट 1.6 बिलियन डॉलर्स का है। फिर मुल्तान सखर मोटरवे और दीगर हाईवेज और मोटरवेज के जो अखराजात हम लोगों ने किए हैं, वो इस खाते में लगाए। अब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी के, बजट के और ट्रांसपोर्ट के, इन तमाम के अंदर खर्चा होता है, पैसा वापस बहुत कम आता है, बल्कि ना होने के बराबर कहें तो गलत नहीं होगा। अब ये 3 मद्दों के अंदर एनर्जी, बजट और ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने 84% लिया हुआ कर्ज ज़ाया कर दिया। इसमें अगर बैंकिंग सेक्टर का 10% भी डाल लें तो हम लोगों ने 94% कर्जा जो चाइना से लिया उसे नुकसान वाली जगह पे लगाया है, खुद को बर्बाद किया है। और काम वाली जगह पे हमने जो कर्ज लगाया वो सिर्फ बेसिक 1.5% बनता है। इसमें सनत है, माइनिंग है, एक्सप्लोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है या दीगर चंद और काम होंगे। 6% वो आप अच्छे कामों में लगा लें, 94% हम लोगों ने फजूल खर्ची की है। बताइए, हमसे कम अकल कौम दुनिया में कौन सी होगी।
आप सिर्फ इससे हमारी हमाकतें देख लीजिए कि हमें जो पैसा सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने पे लगाना चाहिए था, कर्ज लेकर अगर हमने कुछ करना था तो पाकिस्तान के अंदर माइनिंग सेक्टर को तगड़ा करना था ताकि हमारे 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स निकाले जा सकें और उन्हें बेचकर हमने कदमों पे खड़े हों। हम उस सेक्टर में सिर्फ 1.5% 1 अरब डॉलर्स लगा पाए हैं पिछले 20-21 सालों के अंदर। और जिन सेक्टर्स के अंदर बड़े बड़े कुएं हैं, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दें तो खत्म हो जाते हैं, वहां पर हम लोगों ने कितने लगाए हैं? 42%, 40%। यही वजह है कि हम लोग अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे। अब इस टोटल रकम में से 53% सिर्फ PMLN के दौर में ली गई है, जो कि 36 अरब डॉलर्स बनते हैं। हमारे बहुत सारे नून लीगी नाज़रीन हमसे इख्तलाफ करते हैं या हम पे शिकों को शुभात करते हैं। जनाब, आपको वेबसाइट बता रहे हैं, ये चाइनीज़ एक वेबसाइट है बड़ी क्रेडिबल, उसने ये फिगर्स जारी किए हैं। अब टोटल रकम में से 53% अगर नून लीग ली गई, इसके अलावा मुशर्रफ दौर भी था, इसके अलावा पीपल्स पार्टी का दौर भी था, इसके अलावा इमरान खान का भी 3.5 साल का दौर था। और इमरान खान पे तो आप नून लीग वैसे ही कहते हो कि उसने CPEC को ब्रेकें लगाई। अब हमें एहसास हो रहा है कि अच्छा किया उसने CPEC को ब्रेकें लगाई, क्योंकि अगर CPEC के प्रोडक्ट्स उसी तेज़ी के साथ चलते रहते तो आज हम लोगों ने जितने बिजली के कारखानों को किराया अदा करना था वो मौजूदा सतह से तकरीबन 30-40% ज़्यादा होता। यानी कम से कम को 10 अरब डॉलर्स के ऐसे बिजली घर और दीगर प्रोडक्ट्स थे जो पाकिस्तान को नहीं चाहिए थे, CPEC के तहत लगने थे। इमरान खान की हुकूमत में वो स्लो हुए और अब PDM की हुकूमत ने भी आकर उनको तकरीबन बंद कर दिया, क्योंकि अब वो हमारे लिए वाइबल नहीं रहे। सिर्फ ये नहीं, अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाहमी तजारत है वो टोटल चाइना के हक में है। यानी हम जो टोटल ट्रेड आपस में करते हैं उसमें पाकिस्तान 85% नुकसान में है। किस तरह? पिछले मालियाती साल के फिगर्स आए हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड थी वो 17 बिलियन डॉलर्स की थी। उसमें से हम लोगों ने चाइना से जो इंपोर्ट की वो थी 14.5 बिलियन डॉलर्स, 85%। जो एक्सपोर्ट्स की वो थी 2 अरब 56 करोड़ डॉलर्स, यानी 15%। 100% में से 85% हम खरीद रहे हैं, सिर्फ 15% चाइना को बेच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 12 अरब डॉलर्स के हम नुकसान में हैं हर साल चाइना से। और ये नुकसान पूरा करने के लिए हम फिर चाइना से कर्ज लेकर अपना गुजारा करते हैं। इसके मुकाबले में जो अमेरिका है उसके साथ हम मुनाफे में हैं। अमेरिका के साथ पिछले साल पाकिस्तान की जो टोटल ट्रेड थी वो थी 6 अरब 55 करोड़ डॉलर्स। उसमें से हम लोगों ने अमेरिका से सिर्फ 1 अरब 26 करोड़ डॉलर्स की अशिया खरीदी, जबकि उन्हें 5 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की अशिया बेची। यानी 19% चीज़ें हमने उनसे खरीदी, 81% उनको बेची। तो इसी तरह हम लोगों को चाइना के साथ भी करना चाहिए। चले, इतनी बड़ी क्वेश्चन ना सही, तकरीबन बराबर तो रहे ना। अगर हम चाइना से 14.5 अरब डॉलर्स की चीज़ें खरीद रहे हैं तो ऐसे हालात पैदा करें कि हम चाइना को कोई 8-10 अरब डॉलर्स की चीज़ें बेचें भी। चाइना 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये हमारी नालायकी और नाअहली है कि हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हम आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।